और बहुत सारे लोग इसमें लगे, तो एक बाबा इंडस्ट्रीज भी खड़ा हो गया इस देश में, उसकी अलग व्यापार हो गई। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ऐसे दुकान बना दिया कि कहां गया गणतंत्र, कहां गया लोकतंत्र, ये तो पार्टी तंत्र आ गया। आप बोल के देखिए, एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी के, यदि आप कमजोर हैं तो लगेगा मार देगा। ये कौन सा हमारा लोकतंत्र हो गया है? कहां गया वो सामाजिक समरसता का सिद्धांत? ऐसे इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का है, ग्लोबलाइजेशन हुआ, आए जा रहा है, लोग भारत के एनर्जी का वो दुरुपयोग कर रहे हैं आकर के। वो जो टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी हमारे इकोनॉमी, इकोलॉजी और एथिक्स को नष्ट कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे कोई ही ऐसा व्यक्ति नहीं होंगे जिनके घर में आरओ नहीं लगा होगा। लगा हुआ है, लगभग सबके घर में लगा हुआ है या नहीं? आपको पता है आरओ का जो मेम्ब्रेन है हम नहीं बनाते, चाइना से आता है, कोरिया से आता है, वहां से आता है। उसका जो पोर साइज है वो है 2.5 नैनोमीटर। 2.5 नैनोमीटर को जब हम पंप से प्रेशर देकर के पानी फेंकवाते हैं तो 30% पानी वो फ्लो करता है, 70% वेस्ट कर देता है। होता है ना? वो जो 30% है उसमें न गुड बैक्टीरिया है न मिनरल है, हम पी लेते हैं। तो न्यूट्रिशन के साथ मिनरल नहीं मिला तो 200 बीमारी जन्म लेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दिया है, जन सामान्य मंच, बहुत सारे त्वरित इंडस्ट्री है, ऑरेक्सिस है, हम लोग सबसे बात किए हैं कि ड्रिंकिंग वाटर, भारत का ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर को कैसे कंट्रोल किया जाए। जन सामान्य मंच के तहत हम लोग दिल्ली के जो डायरेक्टर है जल बोर्ड के, उनसे मिला कि दिल्ली का जो ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर है, उसका कंट्रोल कैसे होगा। ये जो आपने सेंट्रलाइज कर रहा है किए हैं, इसको डिसेंट्रलाइज कैसे करें। ये पॉलिसी लेना पड़ेगा, मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी चलती कब है? जब समाज कमजोर होता है, जब वो बटा होता है। जन सामान्य मंच का काम है ज्ञान और विज्ञान के आधार पर समाज के सभी लोगों को एकत्रित करना, उनको जो ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा भी है समझ, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर वो इकट्ठा नहीं होंगे तो आने वाला समय ठीक नहीं है, लड़ाई करवा दिया जाएगा। नैरेटिव बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करो, उससे नहीं बचा तो कुछ और करो। उनको कोई दिक्कत नहीं है, ना बड़े ब्यूरोक्रेट को दिक्कत है जब तक पद पे हैं, ना बड़े जो है डेमोक्रेट को है, ना ब्यूरोक्रेट को है। दिक्कत तो सामान्य जन को है। वो कहां जाएगा? उन सबको एक जगह एकत्रित करके समाज को लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रजातंत्र प्रणाली मूर्खों की प्रणाली नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों की प्रणाली है। ये संविधान के अनुच्छेद से ऑपरेट होता है, लॉ से ऑपरेट होता है। लेकिन दिक्कत क्या है? मैं एक छोटी सी बात, वैसे तो ये बात स्वामी जी से सुनते, मैं बताता हूं। रामायण है, किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में खूब कॉन्फ्रेंस, विचार खूब होता है, कर्म नहीं होता है। लंका कांड है, उसमें कर्म नहीं होता है, विचार ही नहीं होता, कुछ भी कर देता है। लेकिन सुंदर कांड में कर्म भी होता है, विचार भी होता है। लेकिन सुंदर कांड के लिए कौन चाहिए? हनुमान। हनुमान सेवक है, इसीलिए लिखा है रामायण में, सबसे सेवक धर्म कठोरा। और भारत का सर्विस इंडस्ट्री सेवा आयोग, उसका हनुमान कौन है? डेमोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट। अब हनुमान जी का कैरेक्टर कैसा हो? हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान होना चाहिए उस विषय का, गुणी हो, एग्जीक्यूट करने का क्षमता हो, और राम काज, राम मतलब मर्यादा, कैरेक्टर, 100% ग्रेविटी ऑफ प्योरिटी में उस सब्जेक्ट को डिलीवर करना, ये हुआ राम। राम मतलब मर्यादा, और उस मर्यादा के काम को करने के लिए हर समय आतुर हो। और प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, और वो जो रसिया है वो ग्रेविटी ऑफ प्योरिटी का, यानी सत्यम शिवम सुंदरम का जो चरित्र है, जो क्षुद्रता से रुद्रता की तरफ पहुंचाता है, उस चरित्र का रसपान करता हो, उसके मन में राम मतलब मर्यादा, लखन मतलब सूरता वीरता, और सीता मतलब शक्ति विराजमान होता है। उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी विराजमान होता है।
ये है सेवा, ये होता है सेवादान। तो भारत का जो हमारा सेवा इंडस्ट्रीज है, जिसमें डेमोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट के अंदर आते हैं टेक्नोक्रेट। अब उनका देख लीजिए क्या वो इस कैरेक्टर पर आकर के टिके हुए हैं। अगर उस कैरेक्टर पर नहीं है तो नेशनल कैरेक्टर डाउनफॉल में चला जाएगा। ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा और हमें दोहराएंगे तो मैं गिर जाऊंगा, ये तो लॉ है।